धर्म पूछ कर नरसंहार, अब बदले के लिए है देश तैयार। इस बार बदला ऐसा हो कि सबूत ही सबूत बिखरे हो। इस बार जवाब ऐसा दो कि दुश्मन का वजूद ही हिला दो। बहुत आंसू सह लिए हैं हमने, अब रोने की बारी उनकी है। गर्व से कहो हिंदू हो, भारत हो, दुश्मन का मुंह तोड़ दो। पाकिस्तान पर एक्शन शुरू होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। वो गृह मंत्री जो आज कश्मीर में थे और कश्मीर में जहां हमला हुआ वहां पर मौजूद थे, उस घटना स्थल पर मौजूद थे जहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, धर्म पूछकर गोलियां चलाई और अब आतंकियों का हिसाब करने का समय आ गया है। गृह मंत्री जहां आज पहलगाम पहुंचे थे तो प्रधानमंत्री सऊदी अरब की यात्रा बीच में ही रद्द करके वापस स्वदेश लौटे थे। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट पर ही एक बैठक की। इसके बाद आज एक बड़ी बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी होने वाली है और वो जरूरी भी है, इसलिए क्योंकि एक एक आंसू का हिसाब होगा। जिन परिवारों ने अपनों को खोया, उनके आंसू आज रुक नहीं रहे थे। उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह से घर वाले अपने गुस्से का भी इजहार कर रहे थे, अपने रोष का भी इजहार कर रहे थे और इसी के साथ साथ फूट फूट कर रोकर अपनी आप बीती सुना रहे थे। गृह मंत्री ने एक एक को सुना है। जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, आज सुबह गृह मंत्री ने कैसे एक एक को सुना। गृह मंत्री यही बातें परिवार वालों का दर्द, उनका गुस्सा, उनकी पीड़ा सब लेकर आज दिल्ली वापस लौटे हैं और उस महत्वपूर्ण सीसीएस की बैठक में ये सब लेकर जाएंगे, जहां तैयार होगा एक बड़ा प्लान। बड़े जवाबी कार्रवाई की इस बार बारी है। जब हमारी पहचान देखकर हमला करोगे तो तुम्हारी पहचान मिटा देंगे। पूरा देश इस वक्त बदला मान रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है, जरा बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर सीसीएस बैठक शुरू होने वाली है, लेकिन पहलगाम के आतंकियों के ठिकाने का पता चला। कुलगाम में आतंकियों के ठिकाने को घेरा गया है, यह खबर आ रही है। कुलगाम में आतंकियों को घेर लिया गया है। यह बार बार कहा जा रहा था एक बड़ा सर्च ऑपरेशन, जिसके बारे में हम जानकारी आपको देख रहे थे, एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अब यह कहा जा रहा है कि कुलगाम में आतंकियों को घेर लिया है सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा फोर्सेज ने। अब कुलगाम में आतंकियों को ठिकाने को घेर लिया है, तो यह बड़ी खबर है। हम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये कि कुलगाम में आतंकियों के ठिकाने को घेरा गया है। हम लगातार वहां से भी अपडेट देंगे और यह भी आपको बताएं कि थोड़ी देर में पीएम आवास पर सीसीएस की यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक शुरू होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी सीसीएस की बैठक, यह भी आपको बता रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक के लिए पहुंचे हैं। एनएसए अजीत डोभाल ये भी पहुंचे हैं और तीनों सेना के अध्यक्ष भी वहां पर मौजूद रहेंगे। यह बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। गृह मंत्री अमित शाह जो कि आज कश्मीर में थे और कश्मीर से वो सीधे दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में पहुंचकर वो सीधे सीसीएस की बैठक के लिए पहुंचे हैं। तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक जो कि दिल्ली में होने वाली है, उसके लिए पहुंचे। आपको बता देती हूं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की इस बैठक में आज एक बड़ा एक्शन प्लान तैयार हो सकता है। एक्शन प्लान को लेकर 3 विकल्प दिए गए। ये 3 विकल्प पर चर्चा हुई है। अब प्रधानमंत्री के सामने ये तीनों विकल्प रखे जाएंगे, यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में ये 3 विकल्प रखे जाएंगे। पहलगाम अटैक को लेकर रक्षा मंत्री ने आज एक बड़ी बैठक की, जिस बैठक में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ मौजूद थे, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद थे और इसीलिए उस बैठक में जवाबी कार्रवाई क्या हो सकती है उसे लेकर बाकायदा मंथन हुआ है। और वहीं से यह कहा जा रहा है कि अब 3 प्लान जो कि तैयार किए गए हैं वो सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री के सामने रखे जाएंगे कि अब इसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है। तो यह बात मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि वहां किसी भी समय सीसीएस की बैठक शुरू होगी। यह बताया जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह वापस दिल्ली पहुंच गए और अब वो सीधे प्रधानमंत्री आवास के लिए रवाना हुए हैं। वहां पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। लेकिन इस सबके बीच ये जवाबी कार्रवाई क्यों जरूरी है? क्योंकि पहचान पूछकर, धर्म पूछकर हमला किया गया और धर्म पूछकर, पहचान पूछकर हमले के बाद यह भी कहा गया कि इस हमले के बारे में जाकर मोदी को बताओ। जब दिवंगत मंजूनाथ की पत्नी ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से बात की तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला? उसने बोला नहीं, मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. Yes. एक बार फिर से चलाइए इसे। जैसे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताओ, यानी जाकर यह संदेश मोदी को दो। अब सवाल यह है कि जो बर्बरता दिखाई गई उसका जवाब क्या दिया जाता है, क्योंकि वो आतंकी कह रहे थे जाकर मोदी को बताओ। अब से थोड़ी देर बाद एक बड़ी बैठक शुरू होने वाली है जिसके नेतृत्व खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मैं एक बार फिर सुनवाती हूं आपको क्या कहा। जिस बंदे ने मेरे पति को मारा ना, वो वही जा रहा था। मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, तूने मेरे पति को मारा, मेरे सन में भी बोला, तो उसने हमें नहीं मारा। उसने बोला मोदी को बोलो। उसने क्या बोला?
उसने बोला नहीं मोदी को बोलो, कहकर चला गया वहां से। मोदी को बोलो। He took the Prime Minister's name. यस। और मैं आपको यह भी बताऊं कि जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, जहां पर घटनास्थल पर यह हमला हुआ, जहां आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, वहां से हमारी सहयोगी जीनत ने एक रिपोर्ट भेजी है। जरा इसे देखकर समझिए कि सर्च ऑपरेशन आतंकियों को पकड़ने के लिए किस तरह से वहां पर चलाया जा रहा है, क्योंकि जीनत ने एक पूरी रिपोर्ट भेजी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद मैं आपको यह भी बताऊं कि इस वक्त क्या इनपुट हमारे पास आ रहा है आतंकियों को लेकर। ये वही इलाका है, वही स्पॉट है जहां पर कल ये इंसिडेंट हुआ, जिसमें करीब 26 के आसपास का जो टोल है, जो यात्री जो है जिनकी डेथ हुई, और साथ साथ जो करीब 17 लोग हैं जो इसमें इंजर्ड है। ये जो बोल आपको दिखाई दे रहा है, इसके पीछे जो पाइन ट्रीज है, जो झाड़ियां हैं, बिल्कुल इधर से ही जो है टेररिस्ट जो है अंदर आए हैं, जो कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है। बिल्कुल अंदर आए हैं, चारों तरफ से घेरा है। एक आदमी उसमें से इस गेट के इस एंट्री पॉइंट पर खड़ा रहा ताकि कोई भी अंदर या कोई भी अंदर से बाहर ना निकले। तो एक तरह का जो है गेट उसने बंद कर दिया था, जो कि बताया जा रहा है। उसके बाद जो है सेग्रीगेशन हुई थी। उसके बाद लोगों को अलग करके कई लोगों को पूछा गया कि इफ यू आर नॉट मुस्लिम, तो आप अगर आप मुस्लिम है तो कलिमा पढ़िए, अगर नहीं है तो फिर गोलियां, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। अभी जो है इस बोल का जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। कई चीजें हैं, कई सैंपल्स जो है फॉरेंसिक टीम्स ने अभी उठाए हैं। हालांकि सीआरपीएफ और जेएंडके पुलिस जो है मॉनिटरिंग कर रही है ताकि क्राइम सीन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो रिज है इसमें बहुत ज्यादा थिक फॉलेज है और साथ साथ इसमें सिल्प है, जिसकी वजह से ऑपरेशन जहां जहां कैरी हुए वो हैम्पर हुए, या जो पार्टीज थी उनको वापस लौट के आना पड़ा। तो टेररिस्ट ने एक एडवांटेज लिया इस तरह के रिज का। साथ साथ एक रेकी जो हुई है कि, और जो अभी बताया जा रहा है कि जो आइटनरी कई टूरिस्ट की है वो कहीं ना कहीं लीक हुई है, क्योंकि जहां आपके फॉरेन टूरिस्ट है वहीं आपका आईबी का ऑफिसर है, वहीं एक नेवल ऑफिसर भी है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इस पे भी जोर लगा रही है कि क्या होटल से, क्या घोड़े वाले से, क्या ट्रांसपोर्टर से कोई ऐसी आइटनरी लीक हुई है, क्योंकि जो लोग यहाँ प्रेजेंट थे कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी थे। तो किस उस एक एंगल पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। काफी घना जंगल है और जितने भी आप ट्रीज देख रहे हैं यहाँ, ये पाइन ट्रीज है, ये पाइन का फॉलेज है जो बहुत थिक होता है। आप दिन में भी जो है कुछ मीटर के बाद आपको यहाँ कुछ दिखाई नहीं देगा, तो इतना घना। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एक्शन शुरू हो गया है। 1000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लेकर संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो यह बड़ी खबर है, 1000 से ज्यादा लोगों को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। आतंकियों के मददगार, जिन्होंने इन आतंकियों की मदद की और इस तरह से मदद की कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की और कितने परिवारों को उनकी खुशियों से महरूम कर दिया और पूरे देश को कभी न भूलने वाला यह जख्म दिया है। लेकिन यह जख्म भी भरेंगे और जवाब भी मिलेगा। मैं एक बार बता देती हूं कि सीसीएस की जो बैठक है, सीसीएस की बैठक इस वक्त दिल्ली में पीएम आवास पर शुरू होने वाली है। जरा हम काजल से एक अपडेट ले लेते हैं। काजल, जरा बताइए कौन कौन पहुंच गया है, बैठक कब तक शुरू होगी? ब्रेकिंग स्क्रीन पर रखिए जरा। जी बिल्कुल सुचारिता, आपको बता दें कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पर ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो आतंकवादियों के खिलाफ ये बड़ी जो बैठक है और इसमें बड़े फैसले लिए जाएंगे और ये जाहिर तौर पर ये संदेश दिया जाएगा कि ये नया भारत है, ये 2025 का भारत है और इस तरीके का आतंकवाद यहाँ पर बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं किया जाएगा। चाहे प्रधानमंत्री जैसे ही आज सुबह एयरपोर्ट पहुंचे हैं, सबसे पहले संक्षिप्त उन्होंने एक बैठक की है और उसके बाद लगातार बैठकों का दौर जारी है। रक्षा मंत्री की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो भी लगातार बैठक करें और गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री को एक ब्रीफिंग देंगे, क्योंकि आज ही वो जो है कश्मीर से लौट कर आए हैं और वहां पर दौरा करके आए हैं, तो जाहिर तौर पर एक ब्रीफिंग देंगे और उसके बाद जो है इस पर एक बैठक होगी और ऐसा माना जा रहा है कि कई ऐसे बड़े फैसले हैं जो इस बैठक में लिए जा सकते हैं और जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक संदेश दिया जाएगा, एक चेतावनी दी जाएगी कि ये नया भारत है और इस नए भारत में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है और इस आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की हम बयान की बात करें, उन्होंने भी जाहिर तौर पर यह कहा है कि किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार बैठकों का दौर आपको बता दें कि जारी है और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। सुचारिता, तो मैं ये बता दूं कि काजल इस वक्त सीसीएस की बैठक को कवर कर रही है। सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की यह बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार बताऊं कि मेरे साथ स्टूडियो में कर्नल शैलेंद्र सिंह आ गए हैं, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक बोहरा जुड़ रहे हैं। मैं ये भी बताऊं आपको कि हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल वीके दत्ता मौजूद हैं और कश्मीरी एक्टिविस्ट पॉलिटिकल एनालिस्ट सुशील पंडित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में सर। और मैं एक बार मैं बता दूं कि सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है। पूरा देश कह रहा है कि जवाबी कार्रवाई क्या होगी। हर कोई पूछ रहा है कि कब देश ये कह पाएगा कि हमने उन आंसुओं का बदला ले लिया जो हमने आज लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी के चेहरे पर जो आंसू देखे, उनका जो गुस्सा भी देखा और उनका जो मर्म देखा, जो दर्द देखा, उसका जवाब कैसे मिलेगा, उसका हिसाब कैसे होगा। आज सवाल यह है, क्योंकि जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उन तस्वीरों में बहुत सारे सवाल हैं। मैं एक बार जरा बिट्टा साहब के साथ शुरुआत करना चाह रही हूं। बिट्टा साहब, हमने कितनी बार आतंकवाद का दंश झेला है, लेकिन इस बार सर सीधे हमला पहचान पर है और अगर हमारी पहचान पर हमला होगा तो दूसरे की पहचान मिटाने का मादा हम रखते हैं, यह बताना होगा।
देखो हमारे साथ पंडित जी बैठे हैं, वो पंडित जी हैं जिनको दिल्ली भी गोलियां खाई और इन्होंने कश्मीर की वो दास्तान को देखा है जब कश्मीरी पंडितों को किस तरीके से कश्मीर को छोड़ना पड़ा। और खास तौर पे इनको पुराने दिनों की याद जरूर पंडित जी को आई होगी और उनके मन में दर्द रहता है। मैं अभी 1-2 चैनलों में भी बैठा हुआ था, मैं हैरान था उन चैनलों के अंदर भी ऐसे लोगों को कईयों को बैठा के रख दिया जो लैंड ग्रैबर, लैंड माफिया, और उनसे हमारी डिस्कशन करा और हिंदू मुसलमान की बात कर रही है। हिंदू मुसलमान, अरे हिंदू मारा तो मारा, हिंदू की पेंट को उतार के चेक किया गया, मारा तो मारा, हिंदू के आइडेंटिटी कार्ड को चेक किया गया, मुसलमान है हिंदू मारा, पर